नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। तो भोराट का पठार जो है उसमें जो पर्वत चोटी स्थित है वह है जरगा। तो यहाँ पर देखिए, इन पर्वत चोटियों में जरगा का नाम कहीं है क्या? तो जरगा ए में ही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, जरगा। निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला पर्वत क्षेत्र है, जाने वाला क्षेत्र है। तो देशहरों जरगा व रागा पर्वत चोटियों के मध्य स्थित जो भाग है उसे स्थानीय भाषा में देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो इन ऑप्शंस में नंबर 3 पर यह दिया गया है कि रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। तो उत्तर ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आबू पर्वत एक है। अब यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि आबू पर्वत जो है वो सही मायने में कोई पर्वत है या किसी पठार का भाग है। तो ऑप्शन में देखिए, पर्वत चोटी, तो आबू पर्वत कोई पर्वत चोटी नहीं है, आबू पर्वत कोई घाटी भी नहीं है, और नंबर 3 पठार। तो सही उत्तर है आबू पर्वत जो है वो एक पठार है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो सही है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? हमने कल के वीडियो में बात की थी कि प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति भू सन्नतियों में वलन पड़ने की वजह से हुई थी। अर्थात यह एक वलित पर्वतमाला है। कैसी है? वलित पर्वतमाला। तो ऑप्शन 4 द वलित इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, सूची। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर दी गई है सूची 1 जिसमें अरावली की विभिन्न पर्वत चोटियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी ऊंचाई दी गई है। अब हमें सुमेलित करना है कि कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, ए में दिया गया है बाबाई। तो बाबाई की जो ऊंचाई है वो 780 है। कितनी है? 780। दूसरा है तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई है 873। सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। सायरा की 900 मीटर और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730। रोजा भाकर की 730। तो इसका उत्तर हो गया 2 3 4 1। तो ऑप्शन में देखिए, कहीं 2 3 4 1 है क्या? तो ऑप्शन ए 2 3 4 1 दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न का जो तरीका है वो दिया गया है कि 2 कथन दिए गए हैं और उनमें आपस में समीक्षा करनी है कि कथन क्या है और क्या दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित हैं और क्या व्याख्या करते हैं। ऐसे प्रश्न भी आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। हम अगर अरावली पर्वतमाला की संरचना की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि अरावली पर्वतमाला जो है वो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है उसके पैरेलल समानांतर है।
इसलिए इसके पश्चिमी भाग पर वर्षा नहीं होती, तभी तो उधर मरुस्थल है। उधर क्या है? मरुस्थल है, क्योंकि वर्षा प्राप्त नहीं होती। और जहाँ वर्षा प्राप्त नहीं होती तो उस तरफ की ढाल पर वनस्पति क्या होगी? कम होगी। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो यही बात हमने कल भी की थी कि अरावली के समानांतर दक्षिण पश्चिमी मानसून चला जाता है, तो इसके पश्चिमी भाग पर वर्षा कम प्राप्त होती है, जिससे वनस्पति नहीं होती। जबकि पूर्वी ढाल पर बंगाल की खाड़ी से आने वाला दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वो कुछ मात्रा में वर्षा करता है, इसलिए उस तरफ हरियाली पाई जाती है, अधिक वनस्पति पाई जाती है और अपर्दन की वजह से ढाल भी जो है वो तीक्ष्ण पाए जाते हैं। तो आइए कोट में बात करते हैं कि ए तथा ब दोनों सही है, किंतु ब ए की आंशिक व्याख्या करता है। गलत है, क्योंकि पूर्ण व्याख्या करता है ये तो। ए तथा ब दोनों सही है तथा ब ए की पूर्ण व्याख्या करता है, यह एकदम सही है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ब, क्योंकि मानसून की वर्षा पर ही निर्भर करता है कि वनस्पति किस प्रकार की होगी। और पूर्वी क्षेत्र में अच्छी मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए उधर वनस्पति अधिक है, और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम प्राप्त होती है, इसलिए क्या है? वनस्पति कम है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? अब गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और उसके नज़दीक अगर कोई पठार है तो वो कौन सा होगा? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। तो ऑप्शन में देखिए, भोराट का पठार नहीं है, मैसा का पठार नहीं है, उड़िया का पठार। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ और तारागढ़। अब पहले अपन इन सब की ऊंचाई देख लें। तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। कितनी है? 1224 मीटर। अचलगढ़ की है 1380। सज्जनगढ़ की है 938 और अंत में बसता है तारागढ़। इसकी ऊंचाई है 870। अब देखिए 870 है। अब इनमें सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? अचलगढ़ की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अचलगढ़, क्योंकि 1380 है इसकी, तो सबसे ऊंचा है, इसलिए सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अचलगढ़। अगर ये ऑप्शन में गुरु शिखर होता तो हमें ये ऊंचाई वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अचलगढ़ सबसे ऊंचा पर्वत है, हम सीधे राइट का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन चूंकि गुरु शिखर नहीं है, इसलिए हमने सबकी ऊंचाई देखी और उनमें जो सर्वाधिक ऊंचा है उसे सर्वोच्च शिखर के रूप में सही आंसर माना। आगे देखिए, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार राजस्थान में उदयपुर, कौन से में? उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ ऑप्शन में कहीं उदयपुर दिया हुआ है क्या? हाँ, ये ब ऑप्शन उदयपुर, ब ऑप्शन सही उत्तर होगा। लसाड़िया का पठार जो है वो उदयपुर में जैसमंद से दक्षिण पूर्व में स्थित राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। ये मेव जाति की वजह से मेवल भी कहलाता है। ये जो क्षेत्र है लसाड़िया का पठार वाला, ये क्या कहलाता है? मेवल, क्योंकि यहाँ पर मेव जनजाति निवास करती है, इसलिए इसे मेवल भी कहते हैं। भोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, तो भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है, इसलिए ऑप्शन स इसमें सही होगा। अगला देखिए,
राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र कौन सा है? सिक्कर जयपुर वाला क्षेत्र जो है वो उत्तरी अरावली है। और उस क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़। इसमें ऑप्शन में रघुनाथगढ़ दिया हुआ है, इसलिए हम सीधे सीधे उस पर उत्तर सही कर देंगे। अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम इन सब की ऊंचाई देखते कि किसकी ऊंचाई कितनी है, और उसके बाद हम इसका उत्तर निकालते कि हाँ यह उत्तर सही होगा। क्योंकि यहाँ सीधे रघुनाथगढ़ दिया हुआ है, इसलिए उत्तर रघुनाथगढ़ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बाउंड्री फॉल्ट या विशाल सीमा भ्रंश विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी को अलग करती हैं, और विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए वह राजस्थान के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो सामान्यतया आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि पूर्वी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। तो ऑप्शन में भी ब ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी, क्योंकि ये विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला के मध्य का भाग है और ये भाग राजस्थान के दक्षिण पूर्वी व पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी। आगे बात करते हैं। फिर से सूची सुमेलित का प्रश्न आ गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी कौन से जिले में है। तो खो सबसे पहले कौन सी दी गई है? खो जो है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में। तो ए में 2 हो गया। अचलगढ़, अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, तो 2 3। कमलनाथ, कमलनाथ जो है वो उदयपुर सिरोही के क्षेत्र में है, तो ये उदयपुर। और बाबाई झुंझुनू में है, तो उत्तर हो गया 2 3 1 4। ऑप्शन में ऑप्शन ए 2 3 1 4, तो यह इसका उत्तर सही होगा। अब यहाँ कमलनाथ को लेकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि ये कई किताबों में सिरोही और कई किताबों में इसे उदयपुर में बताया गया है। तो सिरोही ऑप्शन यहाँ पर अचलगढ़ के साथ मैच हो चुका है, इसलिए कमलनाथ के लिए कौन सा बचता है? उदयपुर। इसलिए हमने यहाँ पर इसके लिए उदयपुर को चयनित किया है। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ कहलाती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे इतिहास में हो चाहे भौतिक प्रदेशों में हो। ये बहुत ही प्रमुख रूप से जाना जाता है, इसलिए यह प्रमुख प्रश्न बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। उदयपुर शहर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं, विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, उन्हें गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। और ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है गिरवा, तो इसका उत्तर क्या हो गया? गिरवा। और इन पहाड़ियों की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है सज्जनगढ़। गिरवा क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है सज्जनगढ़। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। अब इसमें देखिए मारवाड़ क्षेत्र, तो जोधपुर, पाली, नागौर ये मारवाड़ में आते हैं और ये उच्च भूमियाँ हैं, तो ये नहीं हो सकती। भोराट का पठार, भोराट का पठार है, इसलिए सामान्य क्षेत्र से ऊंचा अर्थात उच्चावच ही होगा, ऊंचा ही होगा। और आबू ब्लॉक, आबू ब्लॉक तो पूरा का पूरा पर्वतीय है, इसलिए ऊंचा होगा। अब बचा कौन सा? ए सांबर। सांबर चूंकि झील है और झील हमेशा मैदानी क्षेत्र से भी क्या होती है? नीचे होती है, इसलिए ये निम्नतम उच्चावच का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है। अब हम यहाँ देखते ही दिमाग में आता है राजस्थान के बारे में, क्योंकि हम पढ़ी राजस्थान के बारे में रहे और ऑप्शन में ढूंढते हैं कि राजस्थान का कहाँ लिखा हुआ है कि भाई खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक।
फिर वो ऑप्शन हमें मिल रहा नहीं है, तो अब क्या करें? तो ढूंढते हैं क्या उत्तर होगा कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो ऑप्शन स इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन स। कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो कल भी इसके बारे में बात हुई थी, और जिस पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं वही इसका उत्तर होगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अर्थात हिमालय राजस्थान में नहीं है तो नहीं हो सकता, विंध्याचल नहीं है, नहीं हो सकता, नीलगिरी नहीं है, तो बचा अरावली। तो उत्तर क्या हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि अब ये राजस्थान में हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह जैव विविधता का मामला हो, चाहे वह वर्षा का मामला हो, चाहे वह खनिज पेटी का मामला हो, सभी तरीके से ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, ये पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पहुंचने से रोकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन भी देखते हैं क्या क्या कहते हैं। पहला, यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है, एकदम सही है। जैव विविधता के मामले में विशेष स्थान रखता है राजस्थान का ये भाग। यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है, इसलिए इसमें अनेकों प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इसी वजह से राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। इसलिए इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तीनों सही हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये उत्तर सही होगा कि उपयुक्त सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो पहले पूरे विस्तार की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक इसका विस्तार है। 550 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है खेतड़ी झुंझुनू, तो ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ, आगे क्या लगा हुआ है? नाथ, और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में गोरखनाथ के मंदिर के रूप में कौन सी जानी जाती है? अलवर, गोरखनाथ का मंदिर अलवर प्रमुख स्थान रखता है। तो उदयनाथ कौन से जिले में है? अलवर में। ऑप्शन 3 सही होगा, अलवर सही उत्तर होगा। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि नाथ शब्द है और नाथों के लिए अलवर जाना जाता है, तो उत्तर भी क्या होगा? अलवर। निम्न में से कौन से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब ऑप्शन देखिए। कुंभलगढ़ तो अरावली के क्षेत्र में ही आता है, तो ये उत्तर गलत होगा। चित्तौड़गढ़, ये भी गलत। नाहरगढ़ तो खुद चोटी है, तो ये भी गलत। अब बचा गागरोन पर्वतीय किला नहीं है, ये काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना एक जलदुर्ग है, इसलिए ये कौन सा पर्वत नहीं है? अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग नहीं है या किला नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा इसमें। आगे प्रश्न देखते हैं कि कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? अब देखिए, ऑप्शन 1 टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। अब इनकी ऊंचाई देखिए। टाटगढ़ सबसे पहला कौन सा है? टाटगढ़ या तारागढ़ 870। बिलाली की जो ऊंचाई है वो है 775। अभी तक सही चल रहे हैं, 870 775, क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखना है। फिर रोजा भाकर की ऊंचाई, अभी हमने पीछे भी बात की थी कि रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो है लगभग 730 मीटर। तो और खो रह गया बीच में, टाटगढ़ की 870, खो
जो है उसकी ऊंचाई 920, अर्थात यही गलत हो गया ना, अवरोही नहीं है, आरोही हो गया, तो टारगेट के बाद खो ऊंचा चला गया, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपने गलत। दूसरा ऑप्शन खो, टाटगढ़, रोजा भाकर व बिलाली, तो खो टाटगढ़ तक तो सही है, लेकिन रोजा भाकर और बिलाली, रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो 730 है और बिलाली की जो है वो 775 है, तो यहाँ फिर ये गलत हो गया, ये भी गलत। अगला है बिलाली खो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। रोजा भाकर, बिलाली, टाटगढ़, खो, ये रोजा भाकर सबसे कम ऊंचाई वाला, बिलाली उससे ऊंचा, टाटगढ़ उससे ऊंचा और खो उससे ऊंचा। तो यह भी गलत है, तो इस प्रश्न के लगभग सारे ऑप्शन गलत हो गए। अगर यहाँ पर रोजा भाकर और बिलाली सेकंड ऑप्शन में ऊपर नीचे हो जाते तो ये ऑप्शन सही हो जाता, या टाटगढ़ खो इनमें से खो पहले आ जाता और टाटगढ़ बाद में आता, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन गलत हो गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली कौन सी है? गुरु शिखर, ये सभी याद रखते हैं 1722। लेकिन दूसरी कौन सी है? शेर 1597। कितनी है? 1597। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया? सही हो गया। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है, यहाँ क्या पूछा गया है? कुल लंबाई, राजस्थान में नहीं पूछी है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है, लेकिन आगे प्रश्न क्या बना दिया कि कुल लंबाई कितनी है, और हम पहले के प्रश्न के आधार पर, पहली दो पंक्ति के आधार पर उत्तर ढूंढते हैं 550। अरे सर, इसमें 550 तो है ही नहीं, तो उत्तर तो ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, जैसे अभी पीछे एक प्रश्न गलत हुआ था। तो क्या करें? तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। तो ये क्या होगा? सही होगा, पालनपुर से रायसीला हिंस तक। अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, अर्थात सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न फिर आपके सामने है एक नए रूप में, कि पहला ऑप्शन है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। दूसरा जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तीसरा अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, कुंभलगढ़। चौथा कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। अर्थात 4 ही पर्वत चोटियाँ हैं, इन्हीं से चारों ऑप्शन तैयार किए गए हैं। अब देखिए, अपन चारों की ऊंचाई ले लेते हैं। तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431। जरगा की ऊंचाई 1431। दूसरा है अचलगढ़ 1380। तीसरा है कुंभलगढ़ 1224 और चौथा है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है 1055। तो पहले ऑप्शन में जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ व रघुनाथगढ़ इसी क्रम में है, घटते हुए क्रम में। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया? सही हो गया। पीछे वाले प्रश्न में ये गलती थी कि कंटिन्यू ऐसा कहीं नहीं बन रहा था, कहीं खो बीच में आ रहा था, कहीं बिलाली आगे पीछे हो रहा था।
तो वे क्रम नहीं बन पा रहा था, इसलिए उसके चारों ऑप्शन गलत हो गए और उस प्रश्न को परीक्षा में अगर आता है तो हटा दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। अगर चारों ऑप्शन गलत हो तो आप उस प्रश्न को छोड़ दें, पर एग्जामिनर अपने आप उसको देखेगा, आपको बोनस अंक मिलेंगे। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? तो लसाड़िया का पठार, ये उदयपुर जिले में है, तो ऑब्वियसली इससे संबंधित होगा। उड़िया का पठार, ये आबू पर्वत के पास स्थित है, इसलिए होगा। भोराट का पठार कुंभलगढ़ के पास है, इसलिए यह भी सही होगा। बचा बघेलखंड, ये अरावली क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसके अनुसार? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटिपटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटिफटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम, तो बताइए, आप सोचिए कौन सा हो सकता है स्थानीय नाम? क्या है? कटिफटी पहाड़ियाँ हैं। अब भोराट या भाकर, ऊपरमाल, गिरवा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकता है? विचार कीजिए, बता सकते हैं कोई कौन सा हो सकता है? तो यह है भाकर। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो मध्य अरावली श्रेणी कौन सी है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर, और अजमेर जो है उसमें कौन सी पहाड़ियां हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, और इसे मेर जनजाति की वजह से कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो ये मध्य अरावली श्रेणी में स्थित प्रमुख पहाड़ियां हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल के वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।